नमस्कार, मैं सुनील जुयाल। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया उत्तराखंड और इस समय पहुंचा हूं मैं विकासखंड थौलधार के पीएम श्री जीआईसी मेंढखाल में, जहां पर आज 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। यहां पर एक आज बहुत ही बड़ा विषय है जिसको लेकर मैं यहां पर पहुंचा हूं और बहुत ही अच्छी इसमें जो प्रक्रिया है वो की गई है। मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा कैमरामैन से कहूंगा ये बोर्ड दिखाएं आप। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज मेंढखाल, विकासखंड थौलधार, जनपद टेरी गढ़वाल। और अब आपको ले चलता हूं सीधा मुद्दे पर कि यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है पीएम श्री जीआईसी मेंढखाल का, जिसमें दोनों साइड कॉलम बने हैं और उन कॉलमों में कुछ नाम दर्ज हो रखे हैं, जो कि यहाँ पे एक विशेष आयोजन किया गया था लगभग 26 दिसंबर के आसपास। युवा सांसद का यहाँ पर गठन किया गया है और युवा सांसद को लेकर ये बैनर भी बना है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दो पार्टी यहाँ पर बनी है। पार्टी का नाम, जो पक्ष वाली पार्टी है उसका नाम है छात्र संघ पार्टी और जो विपक्ष है उसका नाम है छात्र कल्याण पार्टी। तो इन दोनों पार्टी के जो सांसद हैं इनका यहाँ पर इस कॉलम पे नाम है, वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार का नाम है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा वीडियो नज़दीक दिखाएं। और एक दूसरा लगा है यहाँ पर ग्रैंड फाइनल का, ये 20 दिसंबर को यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, इसका भी यहाँ पर बैनर लगा है। अब सीधा चलेंगे हम यहाँ पर जो विद्यालय के प्रधानाचार्य है गुरुजी संजय वधानी जी, और इस छात्र युवा संसद के प्रभारी हैं श्री विजेंद्र सिंह भंडारी जी प्रवक्ता, और कोऑर्डिनेटर हैं श्री सुशील गौड़ जी यहाँ पर प्रवक्ता, और सहयोगकर्ता सभी विद्यालय के अध्यापक एवं अध्यापिका बहनें हैं। तो आपको बताऊंगा यहाँ पर आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक युवा सांसद, पूरे देश के सांसद बैठे रहते हैं और एक उनका जो मुख्य होता है लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रश्नकाल का आयोजन चलता है। उसके दौरान यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक नेम प्लेट लगी है लोकसभा अध्यक्ष की। तो इनसे जानेंगे किस प्रकार का आज का प्रश्नकाल रहा और क्या प्रश्न है और क्या उस पर पक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने आश्वासन दिया। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं लोकसभा अध्यक्ष हैं ऋषभ जुयाल। तो इनसे जानते किस प्रकार का ये आपका जो संसद है चल रहा है और किस प्रकार से यहाँ पर जो पक्ष और विपक्ष है उसके जो सांसद हैं उनकी भूमिका है। लोकसभा अध्यक्ष जी। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। मैं ऋषभ जुयाल, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज मेंढखाल छात्र संघ पार्टी का अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष भी। आज 26 जनवरी को यहाँ पर हमारे पक्ष के नेता और विपक्ष के नेताओं द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें इस आसपास के शहर से लेकर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया, जिनमें विपक्ष के द्वारा बहुत से अच्छे प्रश्न पूछे गए, जिनमें हमारे पक्ष के सभी मंत्रीगणों ने उसका बहुत ही अच्छा शानदार जवाब दिया, जो कि बिल्कुल सराहनीय है। को लेकर आपकी अध्यक्षता में यहाँ पर लोकसभा संसद का प्रश्नकाल चलता है, तो क्या कुछ बात चलते हैं सांसदों? अभी हमें ऐसा कुछ देखने को तो मिला नहीं है कि कोई बात विवाद की ऐसी कोई घटना हुई हो। जो भी विपक्ष के प्रश्न उठाते हैं वह सब प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं, जिसमें जो हमारे पक्ष के मंत्री वो बिल्कुल संतुष्ट होते हैं कि यह प्रश्न बिल्कुल सही है और हमारी सरकार इस पर कार्य कर रही है। जी धन्यवाद। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री का पद है सौरभ जुयाल जी हैं, इनसे भी जानते हैं जी किस प्रकार की भूमिका है आपकी। मैं छात्र छात्राओं का प्रथम प्रतिनिधि, जो अपने विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरा नाम सौरभ जुयाल है। तो किस प्रकार के प्रश्नकाल के दौरान आपके जो विपक्ष के सांसद हैं उनके द्वारा किए गए सवालों का आप लोग जवाब देते? वैसे जो हमारे विपक्ष के जो साथी जो प्रश्न पूछते हैं वे बिल्कुल सही और अच्छे होते हैं, कि मतलब ऐसे नहीं कि वो किसी विरोध के कारण हो या फिर जो रियल है उसी के माध्यम से बताते हैं। तो हम उनका सही आंसर भी देते हैं और अच्छा रिस्पांस भी देते हैं। यहाँ पर दूसरे इनकी नेम प्लेट लगी है गृह मंत्री योगेश चमोली जी। जी आपकी जो इस प्रश्नकाल के दौरान क्या आपका मतलब ये यहाँ पर जो आपके विपक्ष के सांसद है जो उनके सवाल होते हैं उस पर किस प्रकार का आपका जवाब होता है? मैं योगेश, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री। तो यह सवाल बहुत ही अच्छे होते हैं। उन्होंने अनुशासन के बारे में पूछा था, जो कि हमारे प्रधानाचार्य जी बहुत ही अच्छा अनुशासन प्रदान करते हैं, सभी और अध्यापक भी। जी शिक्षा मंत्री है प्रीति खंडूड़ी।
पर अब आपको बताएं, शिक्षा मंत्री और ये शिक्षा का ही घर है, विद्यालय है, तो शिक्षा मंत्री का पद आपको मिला है, सांसद आप हैं शिक्षा मंत्री की, तो किस प्रकार से शिक्षा को लेकर आपकी जो सरकार है युवा सांसद की, तो किस प्रकार का कार्य आप लोग कर रहे हैं? हम स्कूल में जो शिक्षा से रिलेटेड कार्य होते हैं हम उनको सुलभ बनाने का प्रयास करते हैं और छात्रों में अनुशासन का भी ध्यान रखते हैं। जी, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री है, तो स्वास्थ्य को लेकर हमारे देश में स्वच्छता और शिक्षा और स्वास्थ्य इन तीन विषयों पर इस देश में काफ़ी कुछ होता है। तो आपका ये जो स्वास्थ्य मंत्री का जो आपका पद है, तो किस प्रकार से आपके द्वारा इस पे कार्य किए जा रहे हैं? हमारे यहाँ तो अच्छे तरीके से तो कार्य किए जा रहे हैं और हमारे विद्यालय में हर प्रकार की सुविधाएं हैं। इसमें अगर कोई बच्चे की तबीयत खराब होती है तो हम उसे ये चीज़ प्रदान करते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरण मंत्री अंजलि खंडूड़ी है, तो आपका किस प्रकार से पर्यावरण को लेकर, क्योंकि काफ़ी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है इस देश में, तो क्या आपकी मतलब जो कार्य हैं किस प्रकार से किए जा रहे हैं पर्यावरण को लेकर? पर्यावरण को सही रखने के लिए हम यहाँ पर हर हफ्ते यहाँ पर कूड़ा करकट एक जगह लगा देते हैं, जिससे कि यहाँ कूड़ा होता है भले और पूरी जगह साफ रहती है, जिससे कि पूरा विद्यालय सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। यहाँ के रास्ते भी हम एनएसएस वालों से साफ करवाते हैं। पूरा विद्यालय हर हफ्ते यहाँ में सफाई होती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी की मंत्री है संध्या भट्ट, तो विज्ञान का जो विषय है, विज्ञान की ओर अगर हम जाएं, आपको यहाँ का इसका संसद और मंत्री पद दिया गया है, तो किस प्रकार से आपकी इस पर कार्य हैं, क्या सोच है आपकी विज्ञान को लेकर? मैं संध्या भट्ट, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री। इस पर हमारे स्कूलों में जो लास्ट की 2 घंटी रहती है उन्हें विज्ञान की लैब में ले जाया जाता है तथा उन्हें वहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ रखी गई है, तथा विज्ञान को लेकर हमारे यहाँ अच्छे टीचर हैं जो सबको समझाते हैं कि विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। धन्यवाद। अंजना भंडारी जी हमारे साथ, और विदेश मंत्री है, बहुत बड़ा पद है विदेश मंत्री का, क्योंकि 2 अन्य देशों को जोड़ने आपस में मिलते हैं तो वो एक समझौता के करते हैं, तो आपकी क्या राय है इस पर? भारत की विदेश नीति अपने राष्ट्र हितों का पालन करते हुए सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखती है। जी, धन्यवाद। अभी यहाँ पर संस्कृति मंत्री है संजय जुयाल, तो इनसे पूछेंगे, क्योंकि इनकी जो विपक्ष की जो सांसद थी उन्होंने इनसे सवाल किया था अपनी लोक भाषा को लेकर कि इस लोक भाषा को जीवित रखना है और हमें इस पर शर्म महसूस नहीं करनी, तो उसको लेकर मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या कार्य कर रहे हैं आप लोग? मेरा कहना बस यही है कि हर विद्यालयों में लोक भाषा नाम से एक विषय बनना चाहिए, जिससे लोगों को अपनी लोक भाषा बोलने में कोई शर्म महसूस ना हो और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी अपनी लोक भाषा का ज्ञान हो। धन्यवाद। गढ़वाली भाषा है, कुमाऊनी भाषा है, उत्तराखंड की जो लोक भाषा है, इसको बचाने के लिए आप किस प्रकार के प्रयास करेंगे और क्या प्रयास रहेंगे? हम गढ़वाल के हर विद्यालयों में एक गढ़वाली लोक भाषा का एक विषय खोलेंगे। तो विषय मैं पर चलता हूँ, पक्ष वालों ने अपने अपने सवाल रखे, अपने अपने उत्तर दिए, जो भी था। अब यहाँ पर विपक्ष की बारी है। विपक्ष के यहाँ पर मैं थोड़ा कैमरामैन से कहना चाहूँगा ये दिखाएं, क्योंकि और बच्चे अभी मिष्ठान कर रहे हैं। तो विपक्ष की भूमिका में इतने सांसद यहाँ पर बैठे हैं, शायद लगभग 9, 10, 11 हैं, तो इनसे भी जानूंगा कि आपने अभी प्रश्नकाल के दौरान क्या सवाल किए और क्या आपको पक्ष के सांसदों द्वारा उत्तर मिले। मैं इधर से जाऊँगा, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष है हमारे साथ शीतल बधानी जी, तो इनसे जानेंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की विपक्ष की भूमिका में बहुत बड़ा रोल रहता है। जी, मेरा नाम शीतल बधानी है। मैं पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज मेंढखाल की छात्रा हूँ। आज हमारे साथियों ने पक्ष से कई सारे सवाल पूछे, जिसमें उन्होंने हमारे लोकल एरिया के मुद्दे उठाए और सरकार से पूछा। मैंने प्रधानमंत्री जी से कई सारे सवाल किए, जिसमें सड़क से, अस्पतालों से, स्वच्छता से, शौचालयों से आदि कई सारे सवाल सम्मिलित थे। तो प्रधानमंत्री जी ने उनकी सवालों की पुष्टि भी की, जिसमें उन्होंने काम करने के लिए बोला है। जी, आपने सवाल किए, आपको जवाब मिले, तो क्या उन जवाबों से आप संतुष्ट हैं?
हाँ, अभी मतलब वो काम हुए नहीं हैं, संतुष्ट तभी होंगे जब वो कार्य पूरे हो जाएंगे। जी धन्यवाद। यहाँ पर विपक्ष की सांसद हैं हमारे साथ सृष्टि खंडूड़ी जी। आप पक्ष के जो आपके सांसद हैं उनसे क्या सवाल किया आपने? मेरे पक्ष के जो सांसद थे, मैंने उनसे यही कि हमारे उस विद्यालय में अनुशासन के लिए क्या क्या काम किए जाते हैं, तो उनके द्वारा उत्तर दिया गया कि पीटीआई मैम द्वारा और बाकी टीचर्स द्वारा भी बहुत से अनुशासन में मतलब अनुशासन है अभी स्कूल, और बच्चे भी अनुशासन हैं। जी यहाँ पर विपक्ष के सांसद हैं नीलम भट्ट। नेम प्लेट लगी है। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि सब प्रतिनिधियों के अपनी अपनी नेम प्लेट लगी हुई है, क्योंकि नाम पूछने में भी दिक्कत नहीं होती और पता लग जाता है कि कौन किस पद पे है। जी आपकी क्या राय है? मेरा सवाल यह था कि सरकार कह रही है कि 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बिना कम्युनिकेशन के ये सपना पूरा नहीं हो सकता है, और प्रॉपर नेटवर्किंग साइट भी नहीं है। यह सवाल मैंने सूचना प्रसारण विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री से किए। इसमें इनका जवाब था कि हमारी इसरो की टीम है, उनके साथ वो बनी रही है और आगे वो करेंगे, नेटवर्क पूरे हो जाएंगे। जी आरजू सेमवाल है विपक्ष की सांसद जी। नमस्कार, मैं जीआईसी मेंढखाल की छात्र आरजू सेमवाल। हमने अभी शिक्षा मंत्री से प्रश्न किए थे। शिक्षा मंत्री से हमने जो स्कूल में डिजिटल पढ़ाई जो हो रही है उसके बारे में पूछा था कि क्या वो सच में पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। शिक्षा मंत्री ने इन सवालों की बहुत अच्छी तरह से पुष्टि की। उन्होंने बताया कि कैसे हमारे टीचर्स कुछ आई टूल्स भी यूज करते हैं, बारे में बताया। विपक्षी सांसद है मुस्कान रावत। नमस्कार, मैं मेंढखाल से मुस्कान कक्षा की छात्रा। पर्यावरण मंत्री से यह सवाल पूछा, जंगल में आग लग रही है, उनसे मुझे उत्तर मिला है जंगलों में आग लगने का जलवायु परिवर्तन मतलब सबसे बड़ा कारण है। गर्मियों में ज़्यादा आग लगती है क्योंकि सारी घास सूखी हुई रहती है, तो पूरा जंगल जल जाता है। जी नमस्कार, नेम प्लेट नहीं लगी। हाँ जी नमस्कार, मेरा मंशिका शेमवाल है और मैं जीआईसी मेंढखाल की छात्रा हूँ। मैंने खेल मंत्री जी से प्रश्न काल किया कि हमारे विद्यालय में खेल संबंधी उपकरण है या नहीं है, और उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है। बच्चों को सिखाना, बच्चों को खेल संबंधी प्रतियोगिता कराना और अन्य विद्यालय से संबंधी खेल संबंधी प्रश्न काल किए और उन्होंने अच्छा जवाब दिया। अदिति खंडूड़ी है विपक्ष की सांसद जी। आप बोले। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अदिति खंडूड़ी, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज मेंढखाल की छात्रा। मेरे द्वारा सांस्कृतिक मंत्री जी से यह प्रश्न पूछा था कि पंजाब जैसे राज्यों एवं बिहार जैसे राज्यों के लोग अपनी लोक भाषा, लोक नृत्य एवं लोक संस्कृति को अपनाने में कोई शर्म नहीं करते, परंतु उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलता है कि वह अपनी लोक भाषा एवं लोक संस्कृति को अपनाने में बहुत शर्म महसूस करते हैं। दो गढ़वाली आदमी यदि किसी शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो भी वह अपनी लोक भाषा का प्रयोग न कर हिंदी का प्रयोग करते हैं। इस वजह से हमारी आने वाली पीढ़ी को ना तो हमारी लोक भाषा का ज्ञान होगा और ना ही हमारी लोक संस्कृति का। इसीलिए तो मैंने यह प्रश्न पूछा था सांस्कृतिक मंत्री जी से, तो उनका उत्तर था कि हमें स्कूलों में एक लोक संस्कृति जैसे गढ़वाली का एक विषय रख देना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को इसका ज्ञान हो सके। धन्यवाद। क्या जवाब मिला? यही जवाब दिया उन्होंने कि हमारे स्कूलों में हम एक गढ़वाली जैसे विषय रखेंगे और वो फिर उन्हें पढ़ाया जाएगा, इससे आने वाली पीढ़ी को ज्ञान होगा। जी यहाँ पर विपक्ष सांसद प्रतीक भट्ट जी है। एक पुरुष सांसद मिले विपक्ष में, प्रतीक भट्ट जी, क्योंकि पक्ष में सब आधा पुरुष वर्ग था, आधा महिला वर्ग था। यहाँ एक ही पुरुष वर्ग है। जी भट्ट जी, आप विपक्ष के सांसद हैं और किस प्रकार की आपका प्रश्न काल के दौरान प्रश्न रहा पक्ष का? सर्वप्रथम सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने विदेश मंत्री जी से सवाल पूछा कि आने वाली जो पीढ़ी है सब वो विदेश जा रहे, तो उनमें हमारे देश को क्या बदलाव मिला और आने वाली नीति क्या है, क्योंकि आधा से ज़्यादा बेरोजगार भारत में हैं सब। अब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं युवा सांसद का जो गठा है, और आशा करते हैं कि इसी प्रकार से बुर्जी का यहाँ पर विद्यालय को सहयोग मिलता रहे, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति हैं
कि जो इस विद्यालय में एक शिक्षक के साथ साथ एक अभिभावक भी है, गार्जियन भी है और इस क्षेत्र के आम जनमानस भी है, क्योंकि गुरुजी का विद्यालय के पास ही गांव भी है और बहुत ही बेहतरीन गुरुजी के द्वारा यहाँ पर कार्य किया जाता है। और स्कूल के बारे में गुरुजी से जानेंगे किस प्रकार का विद्यालय चल रहा है और किस प्रकार के यहाँ पर कार्यक्रम हैं किए जाते हैं। जी गुरुजी प्रणाम। जुयाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। जुयाल जी, गुरुजी आज यहाँ पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, को लेकर यहाँ पर एक आप लोगों के निर्देशन में और सहयोग से एक युवा सांसद का जो यहाँ पर प्रश्नकाल सदन था वो भी चला और बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं ये जो युवाओं को प्रेरित करने वाले ये बहुत अच्छे होते हैं और इनसे युवा बहुत कुछ सीखते हैं। तो किस प्रकार का रहा, क्योंकि आप उस युवा सदन के जो हैं कार्यक्रम प्रभारी भी हैं। धन्यवाद जुयाल जी। सर्वप्रथम तो मैं आपका और प्रगति मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे विद्यालय की हर खबर को जो है आगे तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ पर आज गणतंत्र दिवस जो है बड़े धूमधाम से, जैसे कि विगत वर्षों की भांति इस बार भी जो है गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। और इसमें एक कार्यक्रम हमने ये भी रखा कि युवा सांसद का कार्यक्रम, छात्र युवा संसद बनी है हमारे विद्यालय में। और वो कार्यक्रम क्योंकि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है और ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और प्रत्येक विद्यालय में जो है छात्र युवा संसद जो है होती है। तो हमने इसका विधिवत जो है गठन किया है। 2 पार्टियां इसमें रखी है, जिसमें एक तो छात्र संघ पार्टी और एक पार्टी छात्र कल्याण पार्टी थी। तो इसमें विधिवत रूप से हम लोगों ने जो है उसमें पीठासीन अधिकारी, जितने भी मतदान अधिकारी जो है उसमें रखे और विधिवत रूप से जो है छात्र छात्राओं के द्वारा ही जो है उस पर जो है वोटिंग करवाई गई और जो छात्र कल्याण पार्टी है वो विजयी हुई। और उसके बाद जो है जो छात्र कल्याण पार्टी छात्र संघ पार्टी जो है विजयी हुई और छात्र कल्याण पार्टी जो है उसमें पराजित हुई थी। तो वो विपक्ष में बैठी कल्याण पार्टी। और उसके बाद आज एक प्रश्नोत्तरी एक कार्यक्रम छात्राओं का भी यहाँ पर रखा था, जिनकी सारी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं विपक्ष ने आई, मंत्री थे सत्ता ने उसका जो है जवाब दिया। जी विपक्ष की थी, उसने एक सवाल आया, अच्छा था कि जो समस्या हैं उसके सवाल तो उठते हैं, आम मानस भी उठाते हैं। एक जो लोक भाषा अपनी जो हमारी उत्तराखंड की है, गढ़वाली को जौनसारी जो भाषा है हमारी इस प्रदेश की, उसको लेकर विपक्ष के सांसद ने एक सवाल उठाया संस्कृति मंत्री से कि प्रदेश में इस भाषा को बोलने में हमारे लोग शर्म करते हैं। तो क्या इस प्रकार जो लोग शर्माना अपने आप में एक अपनी भाषा को बोलने में शर्म महसूस करना क्या उचित है? मैं तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूँ जुयाल जी, क्योंकि मैं स्वयं गढ़वाली हूँ और मैं अपने घर में भी, आप गांव में जाएंगे तो मैं गांव में से जो है गढ़वाली में बात करता हूँ। और भले ही बच्चे जो है चाहे देहरादून रहते कहीं भी रहते हैं, लेकिन जब हम घर में रहते हैं हम गढ़वाली में बात करते हैं। मेरे बच्चे भी जब गाँव आते हैं तो पूरी गढ़वाली जो है बात करते हैं और यही मैंने है और मैं इन बच्चों के लिए भी यही कहता हूँ, क्योंकि हमारी मातृभाषा भूमि है हमारी, तो जो हमारी भाषा है उसको हमें कभी भी जो है भूलना नहीं चाहिए। गुरुजी उस सांसद का एक सवाल था कि सरकार को सभी प्रदेश के विद्यालयों में एक गढ़वाली लोक भाषा का विषय रखना चाहिए, जिसको लेकर एक अध्यापक भी एक अध्यापक नियुक्त हो और उस विषय को जो समय सारणी होती विद्यालय में पढ़ाने की उसमें अटैचमेंट किया जाए, ताकि बच्चे इस भाषा को समझने और सीखने में कामयाब। बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छा प्रश्न था, क्योंकि आप पंजाब में अगर जाएंगे तो वहाँ पर जो भी छात्र छात्रा जो है करते हैं तो वो वहाँ पंजाबी जो है उनके लिए अनिवार्य है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है कम से कम अगर अनिवार्य नहीं है तो ऑप्शनल तौर पर जो है कम से कम जो है गढ़वाली भाषा को रखना चाहिए। मैं यहाँ पर जो PM श्री GIC मेंढखाल है विद्यालय में अभी आपको वीडियो अवगत कराऊंगा। आज कार्यक्रम मनाया गया और इस समय में मौजूद हूँ, साथ यहाँ पर प्रधानाचार्य जी इस के प्रधान कार्यालय तस्वीर आप दर्शकों को रखना से ये बोर्ड पूरी पर जो
फोटो लगे हैं ऊपर। अब जितने भी इसके हमारे पूर्वज ही कहूँगा, जिन्होंने इस देश को आज के लिए बलिदान दिया, उनकी सब तस्वीरें लगी हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं पूछेंगे आचार्य जी से किस प्रकार का कार्यक्रम रहा। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप विद्यालय और जो हमारा जो कार्यक्रम आपने देखा, उनकी वीडियो बनाई है तो बहुत ही सराहनीय है। आप जो है खूब हमारे विद्यालय का प्रचार प्रसार कीजिए, जिससे जो है हमारा विद्यालय पूरे जो क्षेत्र में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारा उज्जवल हो, ऊंचा हुए हमारे विद्यालय का नाम। आपके नेतृत्व विद्यालय ने भी काफ़ी ऊंचाई हासिल की है। पीएम श्री की वो अग्रसित रहा और अब पीएम बन गया है। और एक सबसे बड़ी बात जो देखने को आज मिली है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक युवा सांसद का जो आप सभी अध्यापकों के सहयोग से निर्माण हुआ था, एक गठन हुआ था, तो लेकर आज एक प्रश्नकाल बैठक आप लोगों ने रखाई है संसद की, और जिसमें विपक्ष दल के नेताओं ने पक्ष दल के नेताओं से सवाल किए। उन्होंने उनके सवालों का जो उचित जवाब था वो दिया है। तो गुरुजी, उसमें मुझे एक बहुत ही बेहतरीन जो सवाल लगा, एक सांसद के द्वारा एक सवाल किया गया कि उत्तराखंड प्रदेश में जो विभिन्न हमारी लोक भाषाएं हैं, अपनी मूल भाषाएं हैं, उनको लेकर जो शर्मिंदगी महसूस करते हैं लोग बोलने में। शहरों में जाते हैं, वहाँ आपस में गढ़वाली, कुमाऊनी ये कम बोलते हैं और अधिकतर गढ़वाली कम बोलते हैं लोग। तो क्या ये हकीकत है, सच्चाई है? क्योंकि आप भी राजधानी की ओर रहते हैं, तो क्या आपको लगता है? जुयाल जी, पहले बीच में तो कुछ हो गया था ऐसा प्रोग्राम कि मतलब लोग गढ़वाली छोड़ना चाह रहे थे, गढ़वाली बोलना नहीं चाहते। लेकिन हमारे जो है प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है हमारी 6, 7, 8 की किताबें हैं वो गढ़वाली भाषा में जो है कुछ जो बातें हैं गढ़वाली भाषा में उन पर जो है छापी हुई है। और हम चाहते हैं कि प्रत्येक जगह, चाहे विदेश में कोई हमारा जो है भाई जाए यहाँ से, वो जो गढ़वाली में बात करे, हमारी क्षेत्रीय भाषा को जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो हम यही चाहते हैं और हमारे जो है मुख्यमंत्री जी भी ये काम कर रहे हैं। हमारी जो किताबें जो है गढ़वाली में छापी जा रही हैं, तो बहुत ही सराहनीय काम है। हम जो धन्यवाद देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को भी और सभी अभिभावकों को भी। गुरुजी, अभी उस सांसद ने सवाल किया था कि जो विद्यालय का पठन पाठन है उसमें एक विषय बनाई जाए, गढ़वाली, कुमाऊनी, जो भी जौनसारी है, सभी जो उत्तराखंड की मूल जो भाषाएं हैं उनका एक विषय बनाया जाए और उनको जो विद्यालय की समय सारणी है उसमें निर्गत किया जाए, उसमें जोड़ा जाए, अटैच किया जाए, और जो समय सारणी के अनुसार एक पीरियड उसका भी होना चाहिए। हमारे पास जब सरकार द्वारा किताबें उपलब्ध हैं तो उनके अनुसार हम जो है यहाँ पर क्लास चलाते हैं, बच्चों की कक्षाएं चलती हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा जो क्षेत्रीय भाषा हमारी है उसका नाम जो है पूरे देश में फैले और सभी पहचाने कि हम उत्तराखंड के हैं, हम गढ़वाल के हैं, तो सभी को जाने। धन्यवाद जी, समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जुयाल जी। आप इसी तरह से विद्यालय में आते रहिए और हमारे जो है विद्यालय का नाम जो है इसी प्रकार से जो है अपने मीडिया के द्वारा जो है आगे बढ़ाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।